इसमें बच्चों मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ कि कैपेसिटर के लेट से आपके पास ये दो कैपेसिटर सीरीज में लगे। आप भी ट्राई करें, यू कैन डू इट। और दो कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगे। इनकी वैल्यूज भी दे देता हूँ बच्चों, और इनके क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल लगाया है, बैटरी लगाई है, उसकी पोटेंशियल वो भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी। तो बच्चों लेट से ये आपके पास है 4 माइक्रोफेरेड, और ये भी ये 2 माइक्रोफेरेड है। ये हो गए 6 हो गए। अच्छा, चल। खैर है। सो 4 2 ये आपके पास है, और फिर आपके पास ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये भी 6 माइक्रोफेरेड है। ये बच्चों आपके पास है जो है वो 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। हमारा काम क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। स्टेप नंबर 1 आपने करना है कि टोटल चार्ज 12 है बैटरी, टोटल चार्ज, आप बेशक देख लें। टोटल चार्ज बेटा बाय द बैटरी जो ट्रांसफर हुआ है वो हमने निकालना है। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल ऊपर वाला। कैपेसिटेंस निकालेंगे। बिल्कुल। स्टेप नंबर 12 है। 1, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप इस सर्किट पे गौर से देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप देखें बच्चों, तो ये दो कैपेसिटर्स जो हैं ये पैरेलल में लगे, और इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो इनके साथ सीरीज में लगे। तो सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटेंस ऐड होती हैं। सो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा। 6 और फिर 6 into 6 + 6 + 6। नहीं, वो नहीं होता बेटा, आपने एक बात गलत याद रखी ना, कि प्रोडक्ट ओवर सम सिर्फ दो के लिए लगता है, तीन के लिए नहीं लगता। इट्स वेरी ओ। वेरी बिग मिस्टेक। हम्म, सो अच्छा अच्छा, टोटल शुक्रिया कैपेसिटेंस आपने आपने बता दिया। निकाला। आपने क्या किया कि इन इन दोनों का जो कैपेसिटेंस होगी वो 6 माइक्रोफेरेड है, और मैंने नंबर ही ऐसे दिए कि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इन तीनों का आंसर क्या होगा, 1/c इक्विवेलेंट इज, तीनों जब 6 हैं तो वो 6/3 आंसर होगा, 2 माइक्रोफेरेड होगा। लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, अगर आपने इस तरह करना है। 1/6, वन बाई वन सिक्स अपॉन 6 वन बाई into तो बेटा दैट इज 3/6, 1/2 1/6। 1/c इक्विवेलेंट। ठीक है, 3/6 बेटा। सो इसलिए हाँ जी। ये तो बन गया 1/2। तो इसको रेसिप्रोकल करना ना भूलें, दैट इज 1/c इक्विवेलेंट। सो सी इक्विवेलेंट इज 2/1। अक्सर बच्चे, एग्जामिनर खुद कहता है कि अक्सर बच्चे ये लिख के आ जाते हैं 1/2, वो इस साइड को देखते ही नहीं कि हमने सी इक्विवेलेंट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये गलती आप भी कहीं ना करके आ जाए। तो 2 माइक्रोफेरेड इज द टोटल कैपेसिटी। अब टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी जो है वो हम निकाल लेंगे। तो आपको पता है, फिर हम फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू सी वी। Q टोटल चार्ज है, वो निकालने के लिए सी टोटल मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे। तो सी टोटल इज, सी इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफेरेड टाइम 12। तो ये माइक्रो कूलम में आपके पास चार्ज आएगा 24 माइक्रो कूलम। हम नीचे देखेंगे कि अगर वो कूलम में कह रहा है तो दैट इज 24 टाइम 10⁻⁶ कूलम। दैट इज द टोटल चार्ज बाय द बैटरी। अब अगला सवाल कि अगर वो कहे कि चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इनको नाम भी दे देते हैं C1, C2, C3,
C4. So charge across each capacitor. ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कि मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ से देखें चार्ज गया, इस पॉइंट पे आके डिवाइड हुआ, चार्ज दो हिस्सों में गया, और इन दो में जो चार्ज होगा वो इनकी रेशियो के हिसाब से Q इज इक्वल टू सी वी, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके क्रॉस चार्ज ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले का चार्ज और ये नीचे वाले का चार्ज में रेशो 2:1 होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए, कुछ इधर आए कुछ इधर आए चार्ज, फिर यहाँ से दोबारा कंबाइन हुए, जो फ्लो था दोबारा इधर क्या होगा, इधर वही टोटल चार्ज होगा, इन दोनों का सम। ये बात समझ आती है? यस सर। फिर इधर भी टोटल सम होगा। तो जो कैपेसिटर बैटरी के साथ सीरीज में लगा होता है डायरेक्टली, उस पर टोटल चार्ज ही आता है। ठीक है? जो कैपेसिटर जैसे C1 और C2 बैटरी के साथ सीरीज में है, तो C1 और C2 के साथ C2 में चार्ज यही होगा। तो चार्ज अक्रॉस C1 इज, इसको मैं Q1 का नाम देता हूँ, Q1 इज 24 टाइम 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 2 इज 24 टाइम 10⁻⁻6 कूलम। अब बात आ जाएगी कि जी इसके क्रॉस चार्ज कितने हैं और इसके क्रॉस चार्ज कितना है। ये डिवाइड हुआ है यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे दो पार्ट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमें ये तो पता हो गया कि ऊपर वाले में चार्ज C3 में ट्वाइस होगा एज द चार्ज अक्रॉस C4। तो हम रेशियो मेथड लगा के भी लगा सकते हैं कि चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। एक ये तरीका कि अब 24 माइक्रो कूलम को आप किस रेशियो में डिवाइड कर लें, 4:2 में, तो क्या होगा 16 और 8। ये बात समझ सकते हो? 24 को मैं 2:1 में डिवाइड कर रहा हूँ। 24 का ट्वाइस पार्ट ऊपर जाएगा और हाफ पार्ट नीचे जाएगा, 1 पार्ट। एक ये तरीका कार। दूसरा तरीका ये हो सकता है, आसान काम, कि आप इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालें। C1 के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? हमें चार्ज भी पता चल गया, कैपेसिटर भी पता चल गया। कैपेसिटेंस है इसकी 6 माइक्रोफेरेड, चार्ज है 24 माइक्रोकूलम। So voltage across C1, let's say that is V1, and voltage across C2 is V2. Let's find V1, V2. So what is V1? Q is equal to CV. So V1 will be Q divided by C. So charge is 24 times 10⁻⁻6 coulomb, or capacitance is 6 times 10⁻⁻6 farad. So ये इससे कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट इधर ड्रॉप हुआ। सो V1 इज 4 वोल्ट, और V2 भी कितना होगा, 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी हो गया। अगर 4 वोल्ट इधर हो गया, 4 वोल्ट इधर हो गया, दैट मीन कि बाकी 12 में से कितना रह गया, 4 वोल्ट। 3 हिस्सों में डिवाइड होगा ना, इन दो के क्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी, 4 वोल्ट। आपको वोल्टेज पता चल जाएगी इन दोनों के क्रॉस, और कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 3 इज Q3 इज C3 टाइम V। तो C3 इज कितने माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड अगर कूलम में चाहिए, टाइम वोल्टेज अक्रॉस देम इज 4। तो 16 टाइम 10⁻⁻6 कूलम इसका चार्ज है। और चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर Q4, वोल्टेज इसके क्रॉस भी यही है, तो चार्ज इसका होगा 2 टाइम
voltage is 4, so that is 8 टाइम 10 पावर -6 कूलम। ठीक है, उसी रेशियो में है ना। देखिए इसमें ट्वाइस और इसमें हाफ, 2:1, या रेशियो मेथड लगा लें, या आप वोल्टेज अक्रॉस अदर टू कैपेसिटर निकाल के इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें और वोल्टेज और कैपेसिटेंस को यूज करते हुए चार्ज निकाल लें। इज दैट क्लियर? आप लोग प्रोसेस कर लें, अगर इफ यू हैव एनी यस सर। क्वेश्चन तो आप पूछ लें। ये पास पेपर में आता है कि टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है आपने, और हर एक कैपेसिटर का अक्रॉस जो है वो चार्ज निकालना है, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं इसका। ठीक हो गया? सर नहीं बस सर, आज के लिए इतना ही बहुत है सर मेरे ख्याल आज वो के लिए। इतना ही होगा, लेकिन मैंने कहा ये ठीक हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। एक सेकेंड, वन नोट। मैं इसको जरा समराइज कर दूं ना आपके लिए। स्क्रीन पे अभी क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ बच्चों, व्हाट कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। सो स्लिप। ये हमने जो एग्जांपल की थी इसके मुताबिक हमने इसको जरा हमने वो करना है कि 3 कैपेसिटर आपको दिए हुए थे, 4, और उसने कहा था कि टोटल चार्ज निकालें, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालें। इसके अलावा कुछ चौथी चीज बात कर सकते हैं वो, या सब कुछ हमने कर लिया? नहीं सर। जाहिर है ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल चार्ज। ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑल ऑफ दीज कैपेसिटर्स। वो क्या होगा? टोटल कैपेसिटेंस आ गई ना आपके पास, यस सर। 2 माइक्रोफेरेड। ये टोटल कैपेसिटेंस है। सो टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज को यूज करते हुए हाफ सी वी स्क्वायर इस्तेमाल कर लें तो यू विल गेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय ऑल ऑफ दीज 4 कैपेसिटर्स। ठीक है? सो दिस इज हाउ कि हम एक कैपेसिटर के सर्किट को सॉल्व करते हैं। गिव मी 1 मिनट कि मैं आपको स्फेरिकल कैपेसिटर का सिर्फ 1 मिनट में करा दूं। ठीक है जी सर। बच्चों, अगर आपके पास ये चार्ज मेटल चार्ज स्फीयर है, इसमें प्रीवियस नॉलेज आपका इस्तेमाल होगा, और मेटल चार्ज स्फीयर के का जो चार्ज होता है वो इसकी सरफेस पे लाई करता है। लेट्स से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड लेट से क्यू है, और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। अब देखें, दिस स्फीयर इज बिहेविंग एज कैपेसिटर। वो कैसे कि जब किसी इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, और अगर हमें निकालना पड़े कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, तो हमें फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू सी वी। हम अज्यूम करते हैं कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, और हम इसकी सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब आप प्रीवियस नॉलेज के तहत आपको पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। चार्ज सारा का सारा हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ सेंटर में पड़ा है, और इस चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस r है, सो पोटेंशियल एट द सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। अच्छा, अब हम C का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। इस रिलेशनशिप में से Q बाई V को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी इक्वल टू क्यू। ये मैंने इस इक्वेशन से लिखा है। और इसमें से बच्चों v को उठा के यहाँ से उधर लेके जाते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, और क्यू बाई वी इज कैपेसिटेंस। सो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस जो होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पेपर में कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय दिस। अगर आप इस कैपेसिटर, इस स्फीयर का रेडियस इंक्रीज करोगे तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक हो गया।